नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। स्वागत है आपका करंट अफेयर की इस वीडियो में, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है बर्ड फ्लू के बारे में, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा भी बोला जाता है। इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और नीचे ये थर्ड स्टेटमेंट है। इन तीनों स्टेटमेंट में से आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। उसी के अकॉर्डिंग आपके पास ये 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है, इट इज हाईली कंटेजिनियस वायरल डिसीज कॉज्ड बाय द इन्फ्लुएंजा टाइप ए वायरस। इस डिसीज के बारे में आपको बताया गया है इसके अंदर कि ये टाइप ए वायरस है इन्फ्लुएंजा। उसके बाद ऑप्शन स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है कि एविएशन इन्फ्लुएंजा डज नॉट अफेक्ट द एग प्रोडक्शन इन द पोल्ट्री वर्ल्ड, यानी कि एग प्रोडक्शन जो होता है उसके अंदर ये इफेक्ट नहीं करता। ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि बर्ड फ्लू कैन बी स्प्रेड थ्रू द देयर ड्रॉपिंग वाइल फ्लाइंग। जब ये उड़ते हैं बर्ड वगैरह, तो जब वो फ्लाई करते हैं उस टाइम भी ये स्प्रेड हो सकता है। ये आपसे थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो 3 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट और ये थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो बात करते हैं बर्ड फ्लू के बारे में। तो बर्ड फ्लू के बारे में ये है कि ये एक इन्फ्लुएंजा टाइप ए डिसीज है, वायरस है, और ये जो अफेक्ट करता है पोल्ट्री बर्ड जितने भी होते हैं, जो अंडे वगैरह देते हैं, जितने बर्ड होते हैं, उन सब में ये बीमारी फैलती है, जिसमें चिकन मेनली यानी कि मुर्गों में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं ये होता है। अच्छा, इससे क्या होता है, जो एग प्रोडक्शन जो होता है वो लो हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि सेकंड स्टेटमेंट में ये बोला गया आपको कि ये एग प्रोडक्शन को इंपैक्ट नहीं करता, नहीं, ये बात गलत है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। लेकिन थर्ड स्टेटमेंट की बात करें कि ये जो बर्ड वगैरह जो फ्लाई करते हैं, तो फ्लाई करने से क्या होता है, ये स्प्रेड कर देते हैं दूसरी जगह, दूसरे बर्ड में या दूसरे लोगों, इवन ह्यूमन बीइंग में भी इसकी वजह से बीमारी फैल जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सेकंड स्टेटमेंट गलत होने की वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ग्रैंड इथोपियन रेसिडेंस डैम रिसेंटली सीन इन द न्यूज अंडर द कंस्ट्रक्शन ऑन विच रिवर। एक कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है एक डैम के बारे में। तो इस डैम के बारे में आपको बताना है कि इस डैम का कंस्ट्रक्शन कौन से रिवर के ऊपर किया जा रहा है। तो ये जो डैम है, डैम का नाम है ग्रैंड इथोपियन रिसेंस डैम। ठीक है, तो सबसे पहले ए ऑप्शन में बोला जा रहा है कि इस डैम का कंस्ट्रक्शन कांगो रिवर के ऊपर किया जा रहा है। उसके बाद ऑप्शन बी में आपसे बोला है जम्बोजी रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि नाइजर रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और ऑप्शन डी की बात करें जिसमें बोला जा रहा है कि नन ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों जो ऑप्शन आपको दिए गए ये तीनों ही गलत हैं, ऐसा डी में बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ग्रैंड रेसिडेंस डैम ये एक तरह का ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, और इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इथोपिया और सूडान के बॉर्डर के आसपास का जो एरिया है, इस एरिया में ये इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और रिवर की बात करें तो ब्लू नाइल रिवर जो कि इथोपिया से निकलती है, इस रिवर में इसका कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। अगर वर्ल्ड मैप में देखें इसकी लोकेशन अच्छी तरह से, तो इसकी लोकेशन आप ये कह सकते हैं जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका कंट्री है, इस कंट्री में यहां पर इसकी लोकेशन आप बोल सकते हैं कि इस रेंज से ये इस तरह से रिवर फ्लो करती है। तो इसी रिवर के ऊपर इस डैम का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। डी का मतलब ये हो गया कि नन ऑफ द अबव, यानी कि ये जो तीनों रिवर आपको दे रखी गलत है, बल्कि इस रिवर का जो कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ये ब्लू नाइल रिवर के ऊपर ये कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। ठीक है, बाकी ये पता होना चाहिए कि अभी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इसलिए क्योंकि इनकी इस रिवर को लेकर के कुछ कंट्री के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था, इथोपिया, सूडान और इजिप्ट के बीच में। अब ये तीनों कंट्री एग्री हो गई है कि हाँ अब इसका कंस्ट्रक्शन हम लोग दोबारा कंटिन्यू करने वाले हैं। 2011 में इसे स्टार्ट किया गया था, बट इनके डिस्प्यूट की वजह से ये काम नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कोल्ड वेव कंडीशन के बारे में पूछा जा रहा है। उसके रिगार्डिंग में ये बोला गया कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कोल्ड वेव कंडीशन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले स्टेट का नाम आपसे बोला गया कि राजस्थान, दूसरा आपसे मध्य प्रदेश, तीसरा आपसे बोला जा रहा है उड़ीसा, और फोर्थ यूटी, ये बोल सकते हो आप चंडीगढ़। यानी कि ये 4 स्टेट या यूटी हैं जो कि ये बोला जा रहा है कि कोल्ड वेव कंडीशन ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो स्टेट है ये एक्सपीरियंस नहीं कर रहे कोल्ड वेव कंडीशन।
और ऑप्शन बी की बात करें तो थर्ड एंड फोर्थ जो है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि उड़ीसा और उड़ीसा के अलावा चंडीगढ़, ये कोल्ड वेव कंडीशन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड यानी कि मध्य प्रदेश और फोर्थ यानी कि चंडीगढ़, यानी कि ये स्टेट और यूटी जो है ये कोल्ड वेव कंडीशन को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। और ऑप्शन डी में ऐसा बोला जा रहा है ऑल द स्टेट एक्सपीरियंस कोल्ड वेव कंडीशन, यानी कि ये चारों जो स्टेट आपको दे रखे हैं या यूटी दे रखे हैं ये सब के सब कोल्ड वेव कंडीशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे अगर बात करें जितने भी स्टेट आपको दे रखे थे, यानी कि आप अगर बात करें चंडीगढ़ जो कि पंजाब हरियाणा की बॉर्डर पे आप कह सकते हैं, दोनों की कैपिटल है, तो ये भी एक्सपीरियंस कर रहा है। बाकी और भी स्टेट जान लेते हैं कि कौन कौन से स्टेट हैं जो कोल्ड वेव कंडीशन को एक्सपीरियंस कर, यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर काफी डाउन हो गया, आप ये बोल सकते हो। तो दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यानी कि आप ये कह सकते हो जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है हमारी कंट्री का, इस एरिया में जितने स्टेट आते हैं इन सारी जगह पे टेम्परेचर क्या हो गया, अभी फिलहाल में डाउन हो गया है। तो ये सारे स्टेट क्या कर रहे हैं, कोल्ड वेव कंडीशन को मैं एक तरह से एक्सपीरियंस कर रहे हैं। यहाँ पे जो टेम्परेचर है काफी डाउन हो गया है, ऐसा बोला जा रहा है कि 5 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे टेम्परेचर अभी चला गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है कुछ स्टेटमेंट आपको दे दिए गए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। इन दोनों स्टेटमेंट में आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट में, जिसमें आपसे बोला जा रहा है कि IMD डिक्लेयर कोल्ड वेव ओनली व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये है कि आप कोल्ड वेव कंडीशन को जब भी डिक्लेयर कर सकते हो किसी पर्टिकुलर एरिया में या रीजन में, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाए, यानी कि आप ये कह सकते हो जब माइनस में टेम्परेचर होगा तब आप कह सकते हो कि ये कोल्ड वेव कंडीशन क्रिएट हो गई है। ये स्टेटमेंट 1 में आपको बोला जा रहा है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट 2, अकॉर्डिंग टू रीसेंट स्टडी, कंज्यूमिंग एल्कोहल बिहेव ड्यूरिंग द कोल्ड वेव इज नॉट रिकमेंडेड एज इट इज रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, दूसरे में आपसे ये बोला जा रहा है कि ठंड में जो कुछ लोग शराब वगैरह पीते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो ये रिकमेंड नहीं करती। रिसर्च स्टडी ये बोलती है कि अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है, इस तरह की चीजें करता है, तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस हो जाता है इसकी वजह से। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, आपको बताने की करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी की बात करें इसमें आपसे बोला जा रहा है कि दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन डी की बात करें इसमें दोनों ही स्टेटमेंट आपको गलत बताए गए। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके हिसाब से क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो इसमें जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। गलत होने की वजह ये है कि ये आपको बोला गया कि 0 डिग्री सेल्सियस जब से नीचे जब टेम्परेचर होगा तब जाकर के इसे कोल्ड वेव कंडीशन आप बोल सकते हो, ये बात गलत है। जब भी नॉर्मल टेम्परेचर किसी भी प्लेस की अगर बात करें, वहां पर जो भी नॉर्मल टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर से अगर 5 डिग्री सेल्सियस टू 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर डाउनफॉल होता है तो उसी को आप बोल सकते हो कि वहां पे कोल्ड वेव कंडीशन क्रिएट हो गई है। नॉर्मल टेम्परेचर ये हो सकता है डिफरेंट स्टेट में, डिफरेंट प्लेस में वेरी भी कर सकता है। तो आप ये कह सकते हो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये तो हमारा गलत हो गया। बाकी अगर बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो जिसमें ये बोला गया आपसे कि भी जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उससे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होने की जगह डिक्रीज होता है, रिड्यूस हो जाता है, ये बात आपसे बोली जा रही है। हाँ, ये एक स्टडी के हिसाब से ये बोला जा रहा है कि ये रिकमेंड किया जाता है कि ड्रिंक ना करें अल्कोहल, इससे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है। डिक्रीज कैसे होता है वो समझ लीजिए। जब भी कोई अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करता है तो बॉडी में जो हीट जनरेट होने का जो प्रोसेस होता है वो स्टॉप हो जाता है, या आप ये कह सकते हैं हमारी बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो पाता है, तो ऑटोमेटिकली आप कह सकते हो जो टेम्परेचर है वो नीचे जा सकता है, डाउन हो सकता है, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बेसिक कंट्री के मेंबर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बेसिक कंट्री का जो ग्रुप है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्री आती है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपसे बोला गया कि ब्राजील इसके अंदर आती है, सेकंड आपसे बोला जा रहा है ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर आती है, थर्ड आपसे बोला जा रहा है कि इसके अंदर साउथ अफ्रीका आती है, और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर इसमें इंडोनेशिया आती है, और फिफ्थ आपसे बोला जा रहा है इसके अंदर चाइना आती है। तो आपको इन पांचों कंट्री में से आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी कंट्री है जो बेसिक जो ग्रुप के जो मेंबर है, यानी कि इसके अंदर जो मेंबर कंट्री है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है कि 1 2 3 5, यानी कि फोर्थ को छोड़ के, इंडोनेशिया को छोड़कर बाकी जितनी भी कंट्री है सब बेसिक ग्रुप के अंदर आती है। अगर ऑप्शन बी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी कि सेकंड कंट्री। सेकंड का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया को आप छोड़ दीजिए, तो बाकी जितनी कंट्री है ये सब के सब बेसिक कंट्री के मेंबर है।
अच्छा, ऑप्शन उसके बाद ऑप्शन सी की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। फर्स्ट का मतलब है ब्राजील, थर्ड का मतलब आप कह सकते हो दक्षिण अफ्रीका, और फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ में यहाँ पे आपको चाइना, यानी कि ये जो 3 कंट्री है ये बेसिक के मेंबर है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि ये पांचों की पांचों जो कंट्री है ये सारा की सारी कंट्री बेसिक ग्रुप के मेंबर हैं, ये आपसे बोला जा रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो करेक्ट आंसर आपका सी है। सी का मतलब ये है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी कि आप ये कह सकते हो कि ब्राजील, साउथ अफ्रीका और चाइना जो आपको दे रखा था, ठीक है, ये इसके मेंबर है। इंडिया ऑप्शन में नहीं था, लेकिन इंडिया भी इसका मेंबर है। अब जान लेते हैं ये जो बेसिक कंट्री है क्या। तो जो आप लोग बेसिक से पहले आपको पता होगा कि ब्रिक्स एक ग्रुप आप कह सकते हो ग्रुप है। ब्रिक्स के अंदर आप जानते हैं कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका ये कंट्री आती है। अगर इसमें से रशिया को आप हटा दें, रशिया को हटाते तो बाकी जो मेंबर कंट्री जितनी बच गई रशिया को अलावा, यानी कि ब्राजील के अलावा आप कह सकते हो इंडिया के बाद चाइना और चाइना के अलावा साउथ अफ्रीका। तो ये 4 कंट्री मिलकर के बेसिक ग्रुप को फॉर्म करती है। याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, सी फॉर चाइना, आई फॉर इंडिया, SA यानी कि साउथ अफ्रीका और ब्राजील, ठीक है। तो ये, और इस ग्रुप की अगर बात करें, स्टैब्लिश्ड हुई थी 28 नवंबर 2009 में ग्रुप फॉर्म की गई थी, ताकि जो अर्थ में जो टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हो रहा है उसको रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन हाउस गैस का इमिशन कम करने के लिए, उसके लिए एक फंड क्रिएट करने के टारगेट से इस ग्रुप का फॉर्मेशन किया गया था। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कल के पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। तो कल मैंने आपसे पूछा था कि भी जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और चंडीगढ़, इन स्टेट को आपको कवर करना था। इसके अंदर रिवर या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बाकी चीजों को आपको देखना था। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ये आंसर है। तो जम्मू कश्मीर की बात करें बॉर्डर शेयर करने का, तो ये लद्दाख, यानी कि जो अभी यूटी, दोनों यूटी है, JNK भी यूटी है, और इसके अलावा जो लद्दाख है ये भी आज के टाइम पे यूटी बन गई, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। रिवर आप देख सकते हैं इंडस, झेलम, ठीक है। और नेशनल पार्क की बात करें तो ये आप देख सकते हैं ये सारे नेशनल पार्क हैं। अच्छा, उसके बाद अगर बात करें उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के बारे में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल, ये स्टेट हैं जो इससे बॉर्डर शेयर करते हैं। और नेशनल पार्क वगैरह की बात करें, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क काफी इंपॉर्टेंट है, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये कुछ ऐसे नेशनल पार्क है जिसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। रिवर गंगा, यमुना, ये यहीं से फ्लो होती है। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें तो बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उत्तराखंड, पंजाब, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जो इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट हरियाणा की बात करें तो हरियाणा अगर बॉर्डर शेयर करने की बात करें तो आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के साथ बॉर्डर शेयर करता है, यूपी के साथ बॉर्डर शेयर करता है, और इसके अलावा पंजाब वगैरह के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, रिवर की बात करें तो हरियाणा में आप लोग जानते हैं कि यमुना रिवर, व्यास रिवर, झेलम, ये कुछ रिवर है जो यहाँ से फ्लो होता है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़, क्योंकि पहले रह गया था आपका फिर बाद में, तो ये मध्य प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश के साथ कह सकते हो, उत्तर प्रदेश के साथ और झारखंड के साथ, इन सारे स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। रिवर की बात करें, नर्मदा रिवर यहाँ से फ्लो होती है, ठीक है। नेशनल पार्क की बोले कांगेर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। तो ये तो कल की बात हो गई जिसके कल का आंसर है। आज आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा, क्योंकि अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे स्टेट कवर कर लिए हैं, जितने स्टेट हो गए हमारे कवर हो चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी हमारे सी बॉर्डर है, यानी कि आप ये कह सकते हो कि पानी के साथ जो बॉर्डर शेयर करते हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ या फिर अरेबियन सी की तरफ बात करें, तो इस तरफ कौन कौन से स्टेट आते हैं, उन स्टेट का आपको नाम बताना है। अच्छा, उसके अलावा जो अंडमान निकोबार की बात करें और इधर जो लक्षद्वीप है, इसे आपको स्टडी करना है कि इसके अंदर कोई नेशनल पार्क है या कोई मेजर सिटी है, वो आपको बताना है। अच्छा, इसके बाद जब ये स्टेट आप देख रहे होंगे, इन स्टेट में कौन से मेजर पोर्ट है, पोर्ट तो वैसे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन इन स्टेट में कौन कौन से मेजर पोर्ट है ये आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। जो बे ऑफ बंगाल की तरफ कौन कौन से पोर्ट है और अरेबियन सी की तरफ कौन कौन से पोर्ट है, मेजर पोर्ट है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो आज की इस वीडियो में इतना है। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर करिए। कोई सजेशन है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और हाँ, रिवीजन करते रहिए, इस वीडियो को दोबारा एक बार जरूर देखिए और इसे रिवीजन जरूर कर लीजिए। अब चाहे तो मुझे सोशल मीडिया जहां भी चाहे वहां फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने सबका डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैंने आज PDF अपलोड कर दिया है, तो PDF आपके लिए काफी यूजफुल होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं।